जब हम सरकारी नौकरियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स और लिमिटेड सीट्स। ऐसे में चाहे आपने सालों तक मेहनत की हो, लेकिन ये कहना मुश्किल होता है कि आपकी सरकारी नौकरी लग भी पाएगी या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हीं गिनी चुनी वैकेंसीज के बारे में जानते हैं जहाँ कंपटीशन बहुत टफ होता है। लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी भी होती हैं जो चुपके से आती हैं और चली भी जाती हैं, जिनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं। इसी वजह से इनमें सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 बहुत ही लेस कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 5, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। इस डिपार्टमेंट के अंदर हर साल जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज आती हैं। सभी 12th पास स्टूडेंट्स जूनियर असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 से 27 साल की होती है और कैटेगरी वाइज एज में थोड़ी रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। इस वैकेंसी की फॉर्म फिलिंग सितंबर में होने के चांसेस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा। अब हम इन पोस्ट की मंथली सैलरी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट में अप्रॉक्स 20,000 से 25,000 तक की मंथली सैलरी होती है और सीनियर असिस्टेंट की अप्रॉक्स 35,000 से 40,000 तक की मंथली सैलरी होती है। और ये सैलरी फिगर्स सिर्फ बेस सैलरी है। इनमें डीए, एचआरए और दूसरे बेनिफिट्स ऐड होने के बाद सैलरी 3 गुना तक बढ़ जाती है। नंबर 4, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ईएसआईसी हर साल स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कराती है। ये जॉब उन लोगों के लिए है जो स्टेनोग्राफी और टाइपिंग में स्किलफुल हैं। इस पोजीशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होना जरूरी है। साथ ही स्टेनोग्राफी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश या हिंदी में रिक्वायर्ड होती है। एज लिमिट 18 से 27 साल होती है जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल होती है। ईएसआईसी स्टेनोग्राफर की मंथली सैलरी अप्रॉक्स 25,000 से 30,000 पर मंथ की होती है। साथ में और भी बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जैसे डीए और एचआरए। इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन चेक करते रहना होगा। नंबर 3, जीआईपीएमईआर ग्रुप से रिक्रूटमेंट। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जो हर साल अलग अलग क्लरिकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कराती है, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जैसे रोल्स शामिल होते हैं। 12th पास कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 18 से 30 साल तक की होती है जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरीज के लिए इसमें रिलैक्सेशन अवेलेबल है। मंथली सैलरी लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की अप्रॉक्स 41,000 से 85,000 तक की हो सकती है। इन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगभग जून या जुलाई के महीने में फिल किए जाते हैं। नंबर 2, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कराई जाती है। ये रोल उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या फिर 10th पास आउट होने के साथ साथ 2 सालों का आईटीआई सर्टिफिकेट इन रेलिवेंट ट्रेड। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल तक की होती है और रिजर्व कैटेगरीज के लिए थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन भी अवेलेबल होती है। मंथली सैलरी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की अप्रॉक्स 35,000 से 81,000 तक की होती है। बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगभग मई के महीने में फिल किए जाते हैं। नंबर 1, CCRAS ग्रुप सी। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस हर साल ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कराती है, जिसमें क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे रोल शामिल होते हैं। इन पोजीशंस के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 12th पास होती है और कुछ रोल्स के लिए ग्रेजुएशन की भी जरूरत होती है। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल होती है और रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी दी जाती है। मंथली सैलरी क्लर्क, एलडीसी और एमटीएस की अप्रॉक्स 39,000 से 80,000 तक की दी जाती है। इन रोल्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगभग मार्च या फिर अप्रैल के महीने में फिल किए जाते हैं। ये थी वो 5 लेस कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब्स जिन्हें आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है और उसकी तैयारी के लिए आप टाइम देना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि तुम अपनी तैयारी का खर्चा खुद उठाओ। सो तुम्हें इनकम के सोर्सेज को ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं 13 इनकम के सोर्सेज को बताऊंगा। तब तक के लिए टाटा।